मैं भाग्य हूँ, आपकी तकदीर, जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वो मुझ में ही निहित है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहूँ आपके साथ वही होगा तो वही जो आप चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कारक हूँ। मैं तो ईश्वर की ओर से आपके जीवन को चलाने वाला एक नियामक हूँ। आपका जीवन तो आप ही तय करते हैं। जैसा आप उसे बनाने के लिए प्रयास करेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। किंतु कर्मों के अलावा एक और चीज है जो आपके जीवन को दिशा देती है, और वो है आपकी सोच। जीवन और उससे जुड़ी घटनाओं और चीजों के प्रति आपका नजरिया। आज ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे आपकी सकारात्मक सोच, लीक से हटकर चीजों के प्रति आपका रवैया न केवल आपके जीवन को नई दिशा देता है, बल्कि जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं उनकी उम्मीदों पर भी आप खरे उतरते हैं। लेकिन जीवन के इस गूढ़ रहस्य को समझने से पहले आपको जानना होगा पहली 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए संतान पक्ष, यात्रा का योग है, धन लाभ का योग है, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 40। वृषभ राशि वालों के लिए परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा, शुभ रंग बैगनी और भाग्य प्रतिशत 98। मिथुन राशि वालों के लिए प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, कहीं घूमने जा सकते हैं, शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 76। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे जीवन में सोच और सफलता के संबंध की। असल में सफलता के सबके अपने अपने मापदंड हैं, लेकिन सफलता और प्रसन्नता वास्तव में कोई ठोस वस्तु न होकर मन की एक अवस्था है जो व्यक्ति और उसकी सोच के हिसाब से बदलती रहती है। जैसी जिसकी सोच वैसे उसकी सफलता। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वो नाचता है, गाता है, गुनगुनाता है, मुस्कुराता है। व्यक्ति किसी भी वजह से प्रसन्न होता है तो वो अपनी प्रसन्नता दूसरों पर प्रकट करना चाहता है, बांटना चाहता है और ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि दूसरे भी प्रसन्नता का अनुभव कर सकें। लेकिन जब कोई दुखी होता है तो उससे जाने अनजाने में ऐसा कुछ न कुछ हो ही जाता है जिससे दूसरों को भी वो कष्ट पहुंचा देता है, उन्हें भी दुखी कर देता है। और मन की इन्हीं स्थितियों का असर हमारे काम पर भी पड़ता है। जो खुश होकर दुखी होता है वो हमेशा काम को घिसी पिटी लीक पर करता है और कुछ नया नहीं सोचता। इसी से जुड़ी है हमारी आज की कहानी जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल, यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी में लाभ होगा, नया कारोबार शुरू होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 59। कन्या राशि वालों के लिए धन के नुकसान से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें, सेहत का ख्याल रखें, शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 90। तुला राशि वालों के लिए संतान की प्राप्ति का योग है, मान सम्मान मिलेगा, प्रेम संबंध शुरू होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 88। वृश्चिक राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलेगा, जीवन साथी से तालमेल पर ध्यान दें, वाहन खरीद सकते हैं, शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 74। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 2 बेटे थे, रामलाल और श्यामलाल।
साहूकार के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, मगर अब उसकी उम्र बढ़ रही थी। वो अधिक मेहनत नहीं कर पाता था, इसलिए उसने सोचा कि चलो अपना व्यापार बेटों को सौंप दूं। साहूकार चाहता था कि उसका धन गलत हाथों में पड़कर बर्बाद न हो जाए। फिर साहूकार ने दोनों बेटों को 100-100 रुपए देकर कहा, जाओ ऐसा सौदा करना कि सामान से कमरा भर जाए। पहला बेटा रामलाल बाजार गया। बहुत सोच विचार करके उसने 1 रुपए की रुई खरीदी और बैलगाड़ी में लदवाकर उसे घर ले गया। कमरा रुई से भर गया। तब तक दूसरा बेटा श्यामलाल भी बाजार में ये सोचता हुआ घूम रहा था। वो खुश था कि उसके पिता ने कम से कम उसे इस काबिल समझा कि उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे ये काम दिया। पर उसके लिए प्रश्न ये था कि आखिर वो ऐसा क्या खरीदे जिससे घर भी भर जाए और जिंदगी में काम भी आए। तो अचानक उसे एक युक्ति सूझी। पैसों से एक माचिस और मोमबत्ती खरीद ली। जब साहूकार देखने आया तो उसने वही मोमबत्ती अपने कमरे में जला दी। सारा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। साहूकार को अपने बड़े बेटे से बहुत निराशा हुई। वो छोटे बेटे से बोला, वाह बेटा, तुमने क्या खरा सौदा किया है। इस कहानी से मिली सीख पर हम चर्चा आगे जरूर करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं बची हुई अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वालों के लिए संपत्ति ना खरीदें, यात्रा ना करें, कारोबार पर ध्यान दें। शुभ रंग बसंती और भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि वालों के लिए नया कारोबार शुरू होगा, सेहत अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा का योग है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी में परिवर्तन ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य प्रतिशत 54। मीन राशि वालों के लिए नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा, लंबी यात्रा का योग है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग, भाग्य प्रतिशत 87। राशिफल से पहले हमने सुनी एक कहानी। इस कहानी में एक बेटा अपने पिता के द्वारा ली गई परीक्षा में पास हो जाता है। जब उसका पिता 100 रुपए में घर भरने वाली चीज लाने को कहता है तो वो एक मोमबत्ती के प्रकाश के द्वारा अपना घर भर देता है और वो इस प्रकाश को ज्ञान के प्रकाश का नाम दे देता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो हमेशा इस ज्ञान के प्रकाश को अपने साथ रखेगा। उसने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तब भी मेरा ज्ञान ही मेरे काम आएगा। तो देखा आपने इस लड़के की नई सोच को और जीवन में ज्ञान के प्रति उसके नए नजरिए को, जिसने उसके पिता को भी उसका प्रशंसक बना दिया। सचमुच इतिहास गवाह है, जब जब किसी नए विचार ने जन्म लिया है तब तब एक नया बदलाव आया है। ऐसे ही विचार हमारे देखने का नजरिया भी बदल देते हैं, हमारी सोच बदल देते हैं और बदल देते हैं हमारी कामयाबी का चेहरा। तो आप भी अपने जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलिए, अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाइए और देखिए आपकी कामयाबी कैसे आपके कदम चूमेगी। तो लीजिए, अब मेरे चलने का वक्त हो गया है। कल फिर मिलने आऊंगा अपने बिल्कुल तय समय पर। तब तक के लिए अलविदा।